Hello students, once again welcome to the Biology Lovers channel with the proceeding topic that is vitamin D. Vitamin A, B and C. We have already covered it with their important facts and today is the chance for vitamin D. Vitamin D was discovered by a scientist called Hopkins. Chemical name रथ ए क रा से रेटिनॉल, थ से थियामिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपने मेरा वीडियो रेगुलरली देखा होगा तो आपको ऑलरेडी ये नाम याद हो गए होंगे। र से रेटिनॉल, थ से थियामिन फॉर बी एंड सी से ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड एंड ए के एस्कॉर्बिक एसिड के लिए हो गया। का बचा आपका वो हो गया आपका कैल्सीफेरॉल के लिए, के फॉर कैल्सीफेरॉल। अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की हम लोग बात करें तो कैल्सी वर्ड से समझ में आ रहा समथिंग रिलेटेड टू कैल्शियम, और कैल्शियम का सीधा संबंध हमारा होता है बोन्स से, इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन्स। तो इसमें जो डिजीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इन चाइल्ड अलग होती हैं आपकी और एडल्ट्स में अलग होती है। चाइल्ड में जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। आपने बुक्स में भी ये पिक्चर्स बनी देखी होंगी जिसमें रिकेट्स दिखाते हैं, बच्चों के पैर जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं इस बीमारी में। और एडल्ट्स में ये बीमारी होती है तब हम उसको नाम देते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है, जो आपके एडल्ट्स होते हैं उनकी बोन्स जो हैं वीक हो जाती हैं, बोन्स बिकम वीक और वो टूटने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे में हड्डियां जल्दी टूटती हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बूढ़े लोग अक्सर जो है आपका सफ़र करते हैं। अच्छा, अगर इसके सोर्स की बात करें तो सबको पता है विटामिन डी सनलाइट से मिलती है। और दूसरा है आपका मिल्क। और रिचेस्ट सोर्स, आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिचेस्ट सोर्स आपका हो गया मिल्क। मिल्क चाहे वो काऊ का हो, बफेलो का हो, गोट का हो, सारे मिल्क जो होते हैं आपके क्या होते हैं, रिचेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन डी के। आज हम लोग सोच रहे हैं कि विटामिन चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए फटाफट से, सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। तो विटामिन डी आपका कवर हो गया है। विटामिन ई पे हम लोग आ जाते हैं। विटामिन ई, इसको भी डिस्कवर किया था हॉपकिंस ने, डिस्कवर किया था हॉपकिंस ने। इसका जो केमिकल नेम है रथ, और एक हो गया आपका टोको बचा, रथ एक टॉफ़ी बचा केमिकल नेम, ट से टॉफ़ी, ट से टोकोफेरॉल। इसमें जो डिजीज़ होती है वो होती है आपकी फर्टिलिटी कम कर देता है, फर्टिलिटी डिक्रीजेस, दोनों में, बोथ मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। वो कहलाता है इम्पोटेंसी, वो टर्म कहलाता है इम्पोटेंसी। विटामिन ई की कमी से मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही फर्टिलिटी की जब कमी आ जाती है तो हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं इम्पोटेंसी। इसको एक वर्ड और भी दिया गया है, इस विटामिन ई को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, विटामिन ऑफ ब्यूटी। ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद बच्चे हो तो क्या कहते हैं कि जो है जोड़े जो होते हैं कपल्स, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। और ऐसा कहते हैं कि जो बच्चा होता है वही औरत का क्या होती है, सुंदरता होती है। ऐसा हमारी सोसाइटी का मानना है। हालांकि मैं खुद फीमेल हूँ और मैं खुद इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती। हर औरत की इक्वल एडवांटेज है, इक्वल इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, बट फिर भी
इसीलिए इसको विटामिन ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके सोर्सेस की बात करें तो इसके सोर्सेस हैं तुम्हारे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स होते हैं आपके सारे अंकुरित फल, जो आपके पानी में भिगोने पर चने हैं, गेहूँ हैं, दालें हैं, जम जाती हैं, जिनमें स्प्राउटिंग हो जाती है, वो स्प्राउट्स कहलाते हैं। सारे अंकुरित बीज। और आपका रिचेस्ट सोर्स रहता है चना। यहाँ पे आपका विटामिन ई पूरे तरीके से कवर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं विटामिन के पर। विटामिन ए, जिसको कि डिस्कवर किया है हॉपकिंस ने। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वीडियोस डायरेक्टली आप तक आएंगी और आप उससे ट्रिकी क्वेश्चन समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। बिकॉज़ ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं और इतने ही क्वेश्चंस, इतना ही मटेरियल सिर्फ आपसे उसमें पूछा जाता है। तो अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो टॉफ़ी, फ बचा फ़ी मीन्स फिल्लोक्विनोन। टॉफ़ी का फ़ी बचा था, जिसका मतलब हुआ फिल्लोक्विनोन। और फिल्लो, अब हम इसकी अगर डिज़ीज़ की बात करें तो ये पता है, फिल्लो वर्ड से हम लोग याद कर सकते हैं फ़्लो। और फ़्लो हमारी बॉडी में एक ही चीज़ करती है, वो है ब्लड। तो इससे होने वाली जो डिज़ीज़ है उसका ये है कि ब्लड क्लॉटिंग डू नॉट अकर। अगर हमें चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि विटामिन के पता है क्या कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए आज का। विटामिन के इनिशिएट्स प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक सब्सटेंस हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब हमारे चोट लग जाती है, विटामिन के इनिशिएट्स प्रोथ्रोम्बिन टू गेट ब्लड क्लॉट in 2 minutes during injury। विटामिन के ही अगर कम होगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, और जब वो प्रोथ्रोम्बिन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी में जब हमें इंजरी लगती है कभी भी, तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी? नहीं होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठता है कि चलो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को इनिशिएट करता है और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन जब हमारी बॉडी में ही पाया जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है? अंदर क्यों नहीं ब्लड जम जाता है? अंदर क्यों बहता रहता है? तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। आपकी बॉडी में एक और सब्सटेंस पाया जाता है हेपेरिन, जो कि बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। हेपेरिन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट to clot blood inside our body। प्रोथ्रोम्बिन, जो कि चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो भी पाया हमारी बॉडी के अंदर ही जाता है। और हेपेरिन, जो कि बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, वरना हमारी बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लॉट हो जाता और उससे तो ब्लड फ्लो रुक जाता। जब ब्लड फ्लो रुक जाता तो हमारी डेथ हो जाती। तो हेपेरिन नाम का सब्सटेंस भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर नहीं क्लॉट होने देता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी लवर्स। और आप आने वाले टाइम में नीट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानने वाले हैं हमारी वीडियोज़ के थ्रू। सो जस्ट कीप वेटिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।